हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड मैं पंकज कुमार इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 79 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो अगर फोर्थ मिनट से हो जाता तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, बट फ़िलहाल अभी तो नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे मूव करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। ओके, तो इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना ब्रो। ओके, एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में कि आपको किस पॉइंट पे जो है कहीं पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है या आपको वीडियो कैसा लगा, बस ये मुझे जानना है। ओके, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। ये है चेक इफ़ नंबर हैज़ इक्वल डिजिट काउंट एंड डिजिट वैल्यू। तो बेसिकली क्या किया है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है नम नाम का एंड ये कहता है कि डिजिट आई जो है अगर एग्जैक्टली नम ऑफ आई टाइम्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नम ऑफ जीरो देखो तो नम ऑफ जीरो क्या है, वन है। तो डिजिट जीरो जो है इस पूरे स्ट्रिंग में वन टाइम अपीयर होने चाहिए। ठीक, सिमिलरली नम ऑफ वन देखो तो ये टू है। तो बेसिकली ये बता रहा है आई हमें मूव करना है, लाइक ये वाली बात है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लेटेस्ट स्ट्रिंग जो अपना है 1 to 10। ओके, तो 1 2 1 0। और यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, जीरो है। मैं इंडेक्सिंग को ना ब्लू से कर देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्सिंग जीरो है, इसकी इंडेक्सिंग 1 की है। ठीक है, इस पे इंडेक्सिंग 2 है, इसकी इंडेक्सिंग 3 है। देखो तो अब क्या करना, अब जीरो की जो काउंटिंग है वो इस वाली वैल्यू की इक्वल होना चाहिए जो नम ऑफ आई है। तो जीरो की काउंटिंग पूरे स्ट्रिंग में 1 है, 1 की जो काउंटिंग है वो 2 होनी चाहिए, तो 1 2 टाइम्स अपीयर है। 2 की काउंटिंग 1 होनी चाहिए, तो 2 1 टाइम अपीयर है। और 3 की काउंटिंग है 3 की जो काउंटिंग है वो 0 होनी चाहिए, तो 3 यहाँ पे है ही नहीं, तो मीन 0 है। तो ये चारों पोजीशन पे, सारे पोजीशन पे अगर ये ठीक बैठ रहा तो हमें इस केस में आपको ये बताना है कि ये ट्रू है, ये जो अपना स्ट्रिंग है वो सही है। अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना। तो ये आपको सिंपली जो है आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में। ओके, तो इसमें कुछ बहुत बड़ा तीर मारने जैसा तो नहीं है। ओके, तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो हर एक कैरेक्टर के लिए या नंबर के लिए अगर आप देख रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी से मतलब हो रही है पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मैप की ज़रूरत थी, तो मैंने मैप ले लिया। मैप में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ। अब ith कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी नम ऑफ आई होनी चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वाइज रखा है तो अब इसको मैं कैरेक्टर में चेंज कर रहा हूँ। तो लाइक ये जीरो से जैसे ऐड किया तो उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे मिल गई ये चीज़। अब ये चीज़ मिल जाने के बाद क्या हो रहा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। आप इसको डायरेक्ट चाहे तो चेंज कर लेना शुरू में ही। मैंने यहाँ पे इंट यूज किया है, अब ये चीज़ें इंट में चाहिए तो इंट में यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो ये अगर सेम है तो कंटिन्यू करना, अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट मिलती है, नहीं इक्वल हो रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा उसी टाइम पे। अगर सारा सेम हो गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही चेक करना था कि ith जो नंबर है, बेसिकली वो इंडेक्सिंग जैसा समझ रहे हो 0 to n-1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो नम ऑफ आई की इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था एंड अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का कोड मैं तीनों जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगा कोड आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड उसका मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेंटर विथ लार्जेस्ट वर्ड काउंट। बेसिकली ये इतना ही से आई थिंक कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन कि क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो एरर हैं, मैसेज आई एंड सेंडर आई। मैसेज आई ये बता रहा कि ith मैसेज जो भेजा गया है वो ये है, जो कि एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में बहुत सारे वर्ड होंगे सेपरेटेड बाय स्पेस, जो कि हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। अगर हम लाइक एक मैसेज सेंड करें किसी को तो क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड टाइप करते हैं, उसमें स्पेस देते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिर्फ स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, सेंडर आई वो सेंडर का नाम है जो भेजा मैसेज को, बेसिकली ये सेंडर ही है। तो एलिस ने इस सेंटेंस को भेजा है किसी को, तो यहाँ पे कितने दो वर्ड हैं। तो बेसिकली हमें वर्ड काउंट करने हैं और सेंडर के नाम पे असाइन कर देना कि लाइक इस सेंडर ने इतने वर्ड भेजे हैं। तो अब देखो अब बहुत सारे सेंडर होंगे हमारे पास, ये सेंडर है,
ये सेंडर कोई होगा, ये सेंडर होगा। हर एक सेंडर ने कुछ एक इसने लाइक 2 वर्ड का टोटल 2 वर्ड भेजे, इसने 5 वर्ड भेजे, इसमें 6 वर्ड भेजे, और दूसरा एक बंदा होगा जिसने भी 6 वर्ड भेजे होंगे। तब ये दोनों मैक्सिमम पे है। तो ये बोल रहा है कि जिसने मैक्सिमम वर्ड्स भेजे होंगे उस सेंडर का मुझे नाम चाहिए। बट ऐसा हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे केस में दिखा भी रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम जो है वो एक से ज़्यादा बंदे ने का जो फ्रीक्वेंसी वो सेम हो गया हो। तो ऐसा है कि जैसे ये मान लो एक बंदा x है और ये y है, तो इन दोनों के जो मैक्सिमम वर्ड सेंडिंग है वो 6 है, मैक्सिमम ही है, सेम है दोनों की, और दोनों ही मैक्सिमम को टच कर रहा है। तो इस केस में हम दोनों का नाम नहीं हम बताएंगे, बट उसके जगह पे हम यूज़ करेंगे कि इन दोनों में से जो लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट होगा, बेसिकली स्मॉलेस्ट मोस्टली टाइम पे यूज करते हैं, सॉरी, लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट जो होगा उनका नाम हमें चाहिए। तो इन दोनों में से लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट कौन सा होगा वो आपको पता है। लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उस पर पहले एक बार बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। लाइक देखो, एक स्ट्रिंग है S1 और ये है S2। तो S1 का और S2 में हम कंपेयर करेंगे, जिसकी कैरेक्टर ith कैरेक्टर, लेट सपोज हम ith कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो ठीक है, लेकिन जिसकी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो बड़ी हो गई दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से, तो वो लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट हो गया। लाइक ये x अगर है और ये y है, तो चूंकि y ज़्यादा है, y की वैल्यू अगर हम देखें तो ज़्यादा ही हो रही है, y बड़ा है, x के बाद आने वाली है, ये लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट हो जाएगा। x है, y x है, तो यही लार्जेस्ट है। फर्स्ट नन डिफरेंस जो कैरेक्टर मिल रहा है, फर्स्ट जो डिफरेंट कैरेक्टर मिल रहा है उसमें देखेंगे जो बड़ी है वो लार्जेस्ट हो गया, जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट हो गया, जब तक इक्वल हो रहा है। लाइक x है, डबल टाइम x है, इक्वल है। अब मैं यहाँ पे दे दिया a और यहाँ पे दे दिया b, तो चूंकि 2 तक इक्वल है और थर्ड कैरेक्टर जो कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट में जो बड़ी कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग लेक्जोग्राफिकली बड़ी हो गई इससे, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि मैक्सिमम जो कंटेन कर रहा है, लेट सपोज 6 वाले जो हम अक्रेंसेस देख रहे थे, ये सिर्फ 2 में ना हो, इसमें भी हो सकती है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैंने सब में कर दिया, इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है, तो इन चारों में से जो लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट होगा मुझे वो बंदे का नाम चाहिए और वही हमें प्रिंट करना है, ओके। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो मैसेज आई है, ठीक है, लेट सपोज ये मैसेज आई है और इसके रिस्पेक्टिव एक सेंडर आई है। ये सेंडर आई हो सकता है कि एक से ज़्यादा मैसेज भेजा होगा। अब ये कैसे कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे एलिस लिखा हुआ है, तो एलिस ये भी तो हो सकता है कि एलिस और भी कहीं पे, जैसे यहाँ पे है भी दूसरी जगह पे, इसने एक ही मैसेज भेजा, दूसरी बार में एक और मैसेज भेजा, तो इसमें वर्ड काउंट जो होगा यहाँ पे जो आएगा और उस केस में जो दूसरे बारे में आएगा, उन दोनों को हमें प्लस करना होगा, ठीक। बेसिकली मतलब हर एक बार हमें प्लस प्लस करना है फ्रीक्वेंसी में। अब देखो इस सेंटर आई के लिए पार्टिकुलर मैसेज पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो मैसेज सेपरेटेड है वो बेसिकली स्पेस से है। तो अगर एक स्पेस है तो हमारे पास 2 मैसेज हो रहे हैं, 2 स्पेस है तो 3 मैसेज है। तो अगर हम स्पेस को काउंट कर लेते हैं कि कितना स्पेस है, तो स्पेस प्लस 1 जो होगा वो वर्ड काउंट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एक स्पेस मतलब ये कट है बेसिकली, ऐसे देखो इसको, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको मैंने अगर एक कट मारा तो 2 भाग में बटेगा, 2 कट मारा तो 3 भाग में बटेगा, तो बस यही चीज़ है। तो जितने स्पेस होंगे उतने +1 वर्ड्स हो जाएंगे। इसमें प्लस इक्वल टू ये कर देंगे स्पेस +1, ठीक, ये इसका वर्ड हो जाएगा। और यही चीज़ हम हर एक के लिए करेंगे। तो हम पार्टिकुलर स्ट्रिंग या पार्टिकुलर एक नेम के लिए मुझे चेक करना है, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे देखनी है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे लाइक एक पर्टिकुलर की के लिए दूसरा एक वैल्यू हम हर बार क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैप यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर की क्या है, की नेम है, ठीक है, नेम चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू अपडेट करते रह जाएंगे, ठीक। अब जो लार्जेस्ट मिलेगा, लार्जेस्ट में से हमें लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट देखना है जो मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे मैप में जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे और मैक्सिमम से जो भी स्ट्रिंग मिला उन सबका मैक्सिमम ही बोल सकते हैं एक तरीके से। लेक्जोग्राफिकली लार्जेस्ट करने का मतलब मैक्सिमम ही है उनमें से, तो मैक्सिमम को हम निकाल के सीधा प्रिंट कर देंगे। यही चीज़ मैंने कोड में सिंपली किया है।
मैक्सिमम मैंने डिफाइन किया, मैक्सिमम उस वैल्यू को कंटेन करने, मैक्सिमम वर्ड काउंट को कंटेन करने के लिए। आंसर जो अपना आंसर स्ट्रिंग, जो आपका आंसर होगा फाइनल, मैप मैंने स्ट्रिंग वर्सेज इंट रखा है, लाइक हमको नेम प्लस उसकी वर्ड काउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट यूज किया। अब पर्टिकुलर मैसेज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ काउंट, जो आपका स्पेस प्लस 1 होगा, तो पहले मैंने 1 कर दिया और जो भी स्पेस मिलेंगे वो मैंने काउंट किया यहाँ पे। उस मैसेज के सेंटर के लिए इतने वर्ड काउंट और ऐड हो जाते हैं, तो प्लस इक्वल टू काउंट हो गया। एंड उसके बाद मैक्सिमम को मैं यहीं पे अपडेट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो मैक्सिमम के साथ अपडेट करने पे यहीं पे मुझे एक दूसरा लूप यूज करना नहीं पड़ेगा और मुझे मैक्सिमम वर्ड काउंट जो है वो इसी लूप के साथ मिल जाएगा। अब मैं जाऊँगा मैप में, देखूँगा कि कौन कौन सा ऐसा सेंडर है जिसने मैक्सिमम वैल्यू के साथ सेंड किया है, ठीक है। तो उन सब का मुझे मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कहने का मतलब लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट चाहिए। तो बस मैं इसी स्ट्रिंग को, इसी फंक्शन को यूज़ करूँगा। बेसिकली ये ओवरलोडेड फंक्शन ही होता है। तो आप कहीं पे इंट यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारे में काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आंसर मुझे फाइनली लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट जो स्ट्रिंग होगा वो मुझे मिल जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट है तो आप मिनिमम यहाँ पे यूज़ कर लेना, बट यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में इतना था। एंड आई थिंक थोड़ा सा आप लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट के लिए अगर आप ये वाला मैक्स फंक्शन यूज़ नहीं करते हो तो ये आप एक बार माइंड कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो कोड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड फिर से मैं बोल दूं, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा एंड डायरेक्ट सेकंड पे आओ, तो कि जो भी तीनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन सब का कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, तो आप एक बार देख सकते हो। ओके, तो अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक इंटीजर n है। इसमें बेसिकली मैं थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूज नहीं किया था, बट मैं थोड़ा जल्दी में करने के चक्कर में इसमें थोड़ा सा गलती कर गया, बट कोई नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक इंटीजर n है और आपको जो है डिनोट करना है नंबर जो है ये आपको बेसिकली 1 to n को आपको इस ग्राफ के वर्टेक्स को असाइन करनी है वैल्यू बेसिकली। और आपके पास है एक 2D एरे और इसमें हर एक जो है वो रूट्स आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए और ए आई बी आई को, मतलब कि ए आई बी आई सी टी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0 और 1 है, तो बेसिकली 0 और 1 के बीच में एक रोड है बाई डायरेक्शनल, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर आप 1 2 को देख रहे हो तो 1 2 के बीच में एक रोड है, ऐसे रोड ये रोड बता रहा है बेसिकली। और आपको n जो है वो बेसिकली वो वैल्यू है जहाँ तक आप 1 to n में से कोई भी वैल्यू असाइन करनी है आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है वी नीड टू असाइन इस सिटी विथ इंटीजर 1 to n, ठीक। तो 1 to n, तो जाहिर सी बात है n जो आपको होगा हमेशा इस वाले इसकी जो रेंज है उससे ज़्यादा होगी। अब क्यों, अगर मान लो इसने दे दिया 1 2 3 4 तक दे रखा 0 to 4 और n के मान हमने दे दी 1 ओनली, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ केस ही नहीं होगा, तो आपको सेपरेटली हैंडल नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कह रहा है एक किसी ने डिफाइन किया इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इज द डिफाइन एज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 सिटीज इन इट इज़ कनेक्टेड। तो 0 1 अगर कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे देखो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक एज को देख रहा हूँ, तो ये 0 और 1 कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू अगर इसने असाइन की है ओके 2 and 4, तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इस ये जो रोड है आपका, इसका इम्पॉर्टेंस क्या होगा 2 + 4 = 6, ये इसकी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। मीन्स ये जो आप वैल्यू असाइन करोगे उन दोनों का सम, जो दोनों सिटी कनेक्टेड हैं उन पे जो वैल्यू असाइन होगी उन दोनों वैल्यूज़ का सम आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह आपको असाइन करनी है वैल्यूज़ 1 to n सच डैट की जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा रिटर्न। अब मैक्सिमम इम्पोर्टेंस मिलेगा मतलब कि आपको सारे वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज करते हुए असाइन करनी है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे फिलहाल। तो आपको यही रिटर्न करना और यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम कैसे निकलती है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, अब देखो अब आपको ये बोला है ना कि हर एक बार में आपको एक ही वैल्यू असाइन करनी है। मतलब आपने अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, 5 है दिया हुआ और इसने आपको दे रखा है ये वाला रोड,
मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को आपको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको आई थिंक ईजी होगा समझने में। तो थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं और इसमें ही चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 0 1 हो गया एंड यहाँ से 2 और 4 कनेक्टेड इस तरह है, ठीक। तो यहाँ से 2 कनेक्टेड है और यहाँ से 4 कनेक्टेड है और यहाँ से 3 कनेक्टेड है, 3 इससे कनेक्टेड है एंड फिर ये 0 ऐसे कनेक्टेड है। ये आप देख रहे हो, ये रूड ऐसे कैसे है, कट्टे यहाँ नहीं कर रहा, बेसिकली आप समझ रहे हो इस चीज़ को। ओके, अब देखो क्या करना, आपको दिया है n = 5। तो आप कहोगे मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूं, सबको 5 5 असाइन कर दूं, इसको भी 5, इसको भी 5। बट यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक वैल्यू को सिर्फ एक बार यूज करनी है। तो अगर आपने 5 यहाँ असाइन किया है तो अब ये वैल्यू 5 यहाँ पे असाइन नहीं होगा। तो आपको सोच समझ के असाइन करनी है वैल्यूज़। अब देखो, हम वैल्यूज असाइन नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हम x रखें, ब्लू ज़्यादा ही हो गया, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक करता हूँ। यहाँ पे x रखें, इसकी वैल्यू y रखते हैं, इसकी वैल्यू z रखते हैं, इसको a कर देते हैं और इसको b कर देते हैं। देखो, तो हमारी टोटल जो इम्पोर्टेंस होगी वो क्या होगी, a z है तो a + z होगी बेसिकली, ठीक है। और ये वाली 1 2 से कनेक्टेड है तो z + x, तो ये x + z ऐसे मैं लिखता हूँ, z सामने होगा, सम अप करूँगा बाद में मैं। फिर ये b2z है तो ये हो जाएगा b2z, ठीक है। अब ये देखो, और ये x + b है तो यहाँ पे b + x भी होगा एंड आपका x + y हो जाएगा, ठीक है। तो ये x + y है। देखो अब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे 5 है, एक आई थिंक छूट गया है जो a + x होगा आई थिंक, तो a + x छूट गया, तो ये रख देते हैं। अब देखो, सारे सम अप जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a हमारा मिल रहा होगा, a पे लेते हैं पहले, a हमारा 2 टाइम मिल रहा होगा, 2a, ठीक है। b जो आपका मिल रहा होगा, ऊपर से मैं देख लेता हूँ, मैं समझ जाऊँगा क्या है। जो b आपका 2 टाइम मिलेगा, 2a 2b प्लस, अगर हम उसके बाद x का देख रहे हैं तो x अपना 4 टाइम मिल रहा होगा, तो 4x होगा आपका, उसके बाद एक y मिलेगा और आपका 2 टाइम z हो रहा होगा। आप ये देख लेना, ऊपर से यही सेम चीज़ आएगी। सॉरी, आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 3 टाइम z होगा, 3 टाइम z होगा, ओके। तो ये होने वाली वैल्यू, अब मैंने ऐसे कैसा डायरेक्ट लिखा उस पर आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो ये वाली वैल्यू, अब देखो जो बड़ी वैल्यू होगी, मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए, अपना आंसर मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम आंसर के साथ अगर बड़ी वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा होगा, लाइक 3 × 5 जो होगा वो 4 × 5 अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 मुझे कहीं एक ही जगह असाइन करनी है। तो अगर मैं सबको देखूँ तो सबसे ज़्यादा 4 × 5 जो होगा 20 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 3 × 5 करेंगे तो कम हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे और कम होगा, अकेले 5 होगा तो और कम होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादा बार काउंट होगा उसको मैं सबसे बड़ी वैल्यू दूंगा और यहाँ से शुरू करूँगा, उसके बाद इससे कम है, ठीक है। ये फिर रेट ज़्यादा हो गया, ग्रीन करते हैं यहाँ पे, ये 5 इसको असाइन करेंगे, इससे कम जो है, अब मैं सब में से अगर देखूँगा 4 किसके साथ ज़्यादा देगा तो 4 इसके साथ ज़्यादा देगा, और चूँकि फिर दोनों में है तो किसी के साथ दे दो, आप इसको 3 दे दो और यहाँ पे 2 दे दो और यहाँ पे 1 दे दो। बेसिकली ये रूट के नोड पे डिपेंडेंट ही नहीं है कहीं पे। रूट के नोड में क्या वैल्यू, यहाँ पे 1 रूट है, इसका 0 रूट है, 2 4 रूट है, इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट इसकी डिग्री पे है। देखो, अगर एक रूट कनेक्टेड है तो इसका भी एक काउंट, इसका भी एक काउंट, 2 रूट कनेक्टेड हुआ तो इसका फिर से एक काउंट, फिर से एक काउंट। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे उस वर्टेक्स की डिग्री चाहिए। तो वर्टेक्स की वैल्यू से डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मुझे असल में डिग्री को देखना है। तो मैक्सिमम डिग्री को मैक्सिमम नंबर देना है, मिनिमम डिग्री को और उससे मिनिमम नंबर देना है। तो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम कैसे ले रहे हैं, और मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा वो भी आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ डिग्री देखा और लिख दिया डायरेक्ट, ओके। अब मुझे क्या करना है, बस डिग्री को काउंट करना है और अपनी वैल्यू मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम डिग्री को देना है। उसके बाद डिग्री जैसे जैसे घटेगी, जैसे 5 यहाँ पे मैंने मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम के बाद ये सेकंड मैक्सिमम है तो 5 से 1 घटा दिया 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं इसको, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है ये।
और अपनी वैल्यू ऑफ एन जो होगी वो भी डिक्रीजिंग आएगी। तो एन ऐसे चल रहा होगा और आपकी डिग्री जो है वो ऐसे चल रही होगी, ठीक है। तो यही करेंगे। और इसको डिग्री काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली फिर से मैप यूज़ करने वाले। तो आज आई थिंक फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक मैंने मैप यूज़ किया सारे में, ओके। तो मैप यूज़ करेंगे एंड बस सॉर्ट कर लेंगे उसके हिसाब से। चलते हैं कोड पे। यहाँ पे कोड में मैंने डिग्री नाम का जो मैप यहाँ पे इनिशियलाइज किया है एंड वी रखा हूँ। वी में क्या करूँगा, सारी डिग्रीज फिर रखूँगा एंड उसको सॉर्ट कर दूँगा ग्रेटेस्ट में, ठीक है। आंसर मैंने रखा और वैल्यू रखी। वैल्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यही मैंने गलती की थी, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को उतना ध्यान से नहीं पढ़ा और मैंने 1 से वैल्यू असाइन करने शुरू की, तो वो गलत हो गया, ओके। तो कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं रोड्स पे। रोड्स पे 2 वर्टेक्स यू और वी कनेक्टेड है, तो यू और वी की इंक्रीज कर दे फ्रीक्वेंसी, मीन्स एक अगर रोड कनेक्ट हुआ तो दोनों पे एक डिग्री मिल गई, ठीक है। डिग्री इस तरह काउंट हो गया सारा। डिग्री काउंट किया मैंने, उसको वी में पुश बैक किया, सारे डिग्री को मैंने नन इंक्रीजिंग में सॉर्ट कर दिया। तो ये सॉर्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो एन है वो देंगे लार्जेस्ट के साथ। तो लार्जेस्ट जो है वो एक से अपना और एन जो है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एक घट जाएगा एन और अगली बार जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा सिमिलरली उसके साथ काउंट होगा एंड लास्टली आपको टोटल आंसर मिल जाएगा जो कि आपको इसमें पूछ रहा था। सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड समझ में आया होगा। एंड आई थिंक इसमें और कुछ बताने जैसा नहीं है, आपको बस ये फार्मूला अगर आप लिखते हो नहीं आपको समझ में आया तो इसको लिखो और आप समझ रहे हो कि एक रोड अगर ए जेड ऐसे 0 to कनेक्टेड है तो ए एक्स हो रहा, तो ए 1 टाइम इंक्रीज कर दिया, एक्स 1 टाइम इंक्रीज कर गया। तो इस तरह जितने सारे रोड होंगे उतने टाइम्स जो दोनों की होगी वो इंक्रीज होती रहेगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे डिग्री काउंट करना है, क्योंकि डिग्री बताता है कि लाइक कितने रोड उससे कनेक्टेड हैं आपका, ठीक है, किसी वर्टेक्स से। तो फाइनली आई थिंक इसमें इतना ही था बताने के लिए तो, एंड आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम, डाउट, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन कुछ भी होता है तो कमेंट में पूछो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मुझे फीडबैक में आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा वीडियो लगा है जो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप एक बार देखना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।